दोस्तों, आपके बीच जीव विज्ञान की एक टॉपिक और लेके आए हैं, टीबी, क्षय रोग। तो क्षय रोग से सभी प्रकार की परीक्षाओं में किन किन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीबी क्या है। तो हम कहेंगे टीबी जीवाणु इधर देखिए, टीबी जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। पहले बात तो ये जानिए टीबी क्या है। टीबी जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। इसका कहने का मतलब कि टीबी जीवाणुओं से होता है, अर्थात बैक्टीरिया से होता है। संक्रामक रोग का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे हम कौन सा रोग कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक, पहला बात समझ में आ गया। अगर बात इतना हमको पता ही हो गया कि यह जीवाणु से होता है, तो बात आ जाती है, प्रश्न पूछ देता है कि किन जीवाणुओं से यह टीबी होता है। तो ये जान लीजिए कि जिन जीवाणुओं के से टीबी होता है उसका नाम है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछ देगा कि टीबी किन बैक्टीरिया के कारण होता है, तो हम वो देखना है कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु जहाँ पर मिलेगा, वहीं पर हमको टिक लगाना है कि बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से यह रोग होता है। तीसरी बात आता है कि जो ये टीबी की बैक्टीरिया है, टीबी की जीवाणु कह लो, टीबी की जो जीवाणु है, कौन सी जीवाणु है अभी बताएं? माइकोबैक्टीरियम, अभी बोले ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की? तो हम कहेंगे कि 1882 में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया। तो भैया बैक्टीरिया जो ये ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की जो जीवाणु है, उसका खोजकर्ता कौन है? तो उसका खोजकर्ता रॉबर्ट कोच है। कब किए थे भैया? 1882 ईस्वी में किए थे। ये बात जान लीजिए। यहाँ से प्रश्न बन के आ सकता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी के बैक्टीरिया जीवाणुओं का खोज किसने किया? तो 1882 में रॉबर्ट कोच ने किया।
तीसरा क्या, चौथा टाइप्स का प्रश्न ये बन सकता है कि रॉबर्ट कोच कहाँ के थे, तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट कोच जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, जर्मन के वैज्ञानिक थे। बात समझ में आई, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे कह लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि टीबी दिवस, क्या टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया जो टीबी दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च, क्योंकि इसे 24 मार्च 1882 को इस बैक्टीरिया का खोज हुआ था। रॉबर्ट कोच साहब ने, वैज्ञानिक ने, ये ट्यूबरकुलोसिस जो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का खोज कब, किस तारीख को किया था, 24 मार्च 1882 में किया था। इसीलिए हम टीबी दिवस को किस दिन मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई। तो आगे चलिए, ये आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि टीबी के अन्य नाम क्या, टीबी के अन्य नाम, टीबी के कौन कौन से नाम है ये जान लीजिए भैया। तो पहली बात तो टीबी को आप एक देख ही रहे हो, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको यक्ष्मा के नाम से जाना जाता है, यक्ष्मा रोग के नाम से जाना जाता है टीबी को। तीसरा आपको बता दें, टीबी को तपेदिक रोग के नाम से भी जाना जाता है, टीबी को तपेदिक नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। चौथा है, टीबी को काक के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, काक। और एक पांचवा, अभी हमने आपको टीबी बोल ही रहे हैं, तो कहने का मतलब कि 3-4 नाम से अगर कहीं आ जाता है, यक्ष्मा रोग क्या है तब भी आप भी समझ जाइए टीबी है, क्षय रोग क्या है तब पर भी जानिए टीबी है, तपेदिक रोग क्या है तब पर भी जानिए टीबी है, और काक रोग क्या है तब पर भी जानिए टीबी है। और टीबी दिया तो आप समझ ही रहे हैं कि टीबी है। टीबी देखने वाला नहीं, बल्कि टीबी एक रोग है, एक बीमारी है, वो टीबी की बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्षय रोग, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखिए, अब बात आती है कि इनका प्रसार कैसे होता है, क्या, हाँ, टीबी का प्रसार जैसा कि अभी हमने बताया कि टीबी एक क्या है, संक्रामक रोग है, जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। तो ये प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो टीबी के व्यक्ति होते हैं उनके थूकने से फैलता है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको इर्द गिर्द इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो थूकेगा तो उस थूक में उसके जीवाणु होंगे, वो वायु में आएंगे और चारों तरफ फैलेंगे, और जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, क्या, जाएगा ही, पहला बात। दूसरा बात, खांसने से अगर उसको खांसी आ रही है तो खांसने से फैलता है, कहने का मतलब कि जो टीबी है एक व्यक्ति को थूकने से फैलता है, दूसरा खांसने से फैलता है, तीसरा बड़ा खतरनाक है भैया, चूमने से फैलता है, चूमने से फैलता
है। अगर कोई टीबी का मरीज है व्यक्ति, यदि वह स्नेह प्रेम ज़्यादा यदि आपसे कर रहा है तो आप सावधान रहिए कि कहीं आपको इस स्नेह और प्रेम में जो चूमने के माध्यम से आपको ये जीवाणु आपके पास न भेज दे, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि एक बार चुंबन क्रिया करने से 600 बैक्टीरिया का क्या होता है, 600 बैक्टीरिया का आदान प्रदान हो जाता है। एक बार चूमने से कितने प्रकार के बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है, 600 बैक्टीरिया का आदान प्रदान हो जाता है। तो ये जान लीजिए कि ये टीबी है। आप इनसे सतर्क रहिए, ऐसे रोगियों से उनके स्नेह और प्रेम के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि उनसे क्या में रहिए, डिस्टेंस में रहिए। अन्यथा आपको स्नेह के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से और चुम्बन के माध्यम से आपको 600 बैक्टीरिया क्या कर देंगे, वो प्रदान कर देंगे। तो आप जान लीजिए कि अगर आप ऐसे क्रिया करते हैं तो इस क्रिया में आपको सीधे सीधे टीबी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को जब वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो उनसे आपको दूरी बना के रहना चाहिए। ठीक, तो अब बात आती है कि अगर आपको टीबी हो जाता है तो वो प्रभावित कौन सा अंग होता है? प्रभावित अंग। आपको मुख्य रूप से यदि टीबी में कोई अंग प्रभावित होता है तो वह फेफड़ा होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से यदि वो कोई अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा होता है पहला। दूसरा आहार नाल प्रभावित हो जाता है। तीसरा आपका हड्डियां भी प्रभावित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियां भी प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? फेफड़ा होता है। फेफड़ा के अंदर छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं जो अंगूर के गुच्छे के आकार का, वो उसे क्या कर देती हैं, जाके नष्ट करती हैं और एक विष क्या करती हैं, छोड़ती हैं, जिससे व्यक्ति दिन पर दिन उसके रोगों से ग्रसित, पूर्ण रूप से ग्रसित होता चला जाता है, बीमार होता चला जाता है। लेकिन घबराइए मत कि टीबी हो गया तो आप बचेंगे नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारे यहाँ, हमारे देश में टीबी की मुफ्त इलाज चलती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि टीबी से आपको घबराना नहीं है, बल्कि टीबी से आपको डट के सामना करना है और उनका जो भी नियम बना है, बर्ताव जो है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें टीबी से क्या करना है, लड़ना है। ठीक, एक समय की बात थी कि टीबी अपने आप में बहुत प्रकोपी हुआ करता था और ये एक इतना भयानक बीमारी हुआ करता था, इससे लोग बहुत डरते थे। अब मान लीजिए आपको यदि टीबी हो ही गया तो उसके लक्षण क्या क्या हैं, जरा इस बात को जान लीजिए। पहली बात, यदि आपको टीबी हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, वो लक्षण को जान लीजिए। पहला लक्षण यही है कि आपको खांसी के साथ खून आता है। अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है और उसको खांसी आ रही है और उस खांसी के साथ खून भी मुख से निकल जा रहा है, तो ये मान के चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप टीबी से ग्रसित हो गए हों। तो ये मान के चलिए कि आप टीबी से लगभग ग्रसित हो ही जाते हैं अगर आपके खांसी में खून आता है तो। बात समझ में आई? और खून के साथ क्या? खून के साथ बलगम भी आता है। खून के साथ बलगम भी आता है। ठीक, ये बातें हैं। दूसरी बातें, तीसरी बातें
ये जान लीजिए, अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको खांसी आ रही है तो आप उसका तुरंत से तुरंत जांच कराएं, उससे आप लापरवाही न करें। पहली बात। तीसरी बात, सीने में दर्द होता है। क्या होता है? जब आप खांसते हैं तो खांसते तरफ आपको सीने में क्या होता है? दर्द होता है। ये जान लीजिए, टीबी के लक्षण है ये सब। चौथा क्या है कि लगातार वजन घटती जाती है। अगर आप टीबी से ग्रसित हो गए हैं तो ये जान लीजिए, आपका दिन पे दिन वजन क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो इसलिए आपका वजन आपका क्या होगा? लगातार घटता चला जाएगा। तो इस चीज से भी आपको क्या होगा? अथवा होगा, लक्षण होगा। पांचवा, आपको लगातार कमजोरी आने लगेगी। क्या होगा? कमजोरी हो जाएगी। कमजोरी हो जाएगी। आपको ये लक्षण है कि आप दिन पे दिन कमजोर होते चले जाएंगे। हाँ, एक बात और है, छठवां, अभी मैंने कहा आहार नाल प्रभावित होता है तो भूख लगना कम हो जाएगा। ठीक है, भूख लगना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, आपको आहार नाल प्रभावित हो जाने के कारण भूख लगना भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सारे आपके क्या हैं? लक्षण है। एक लक्षण और जान लीजिए, खांसी आएगा, सीने में दर्द होगा, वजन घटेगा। इन सब लक्षण के साथ साथ आपको सांस लेने में क्या होगा? तकलीफ होगा। सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा। ठीक, सांस लेने, ऐसे कह लीजिए, सांस लेने और खांसने में दर्द होगा। कहने का मतलब, आपको सांस लेते समय और खांसते समय आपके सीने में क्या होगा? दर्द होगा। तो ये सारे यदि आपके लक्षण दिख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये सारे के सारे लक्षण से आप सतर्क हो जाइए। और ये आप, इसका मतलब आप टीबी से क्या हो गए हैं? ग्रसित हो गए हैं। तो आप ऐसे में लापरवाही न करें, अन्यथा अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर वही होगा जो सबके साथ होता है, और आपको भी इस दुनिया को छोड़कर चल जाना पड़ेगा। तो इसलिए इस दुनिया को छोड़कर अभी न जाएं भैया, और आप इसका पूर्ण रूप से जाकर उपचार कराएं और इलाज कराएं। ठीक, ये तो आपको लक्षण देखने को मिला। क्या मिला? लक्षण देखने को मिला। तो जरा ये कुछ बचाव देख लेते हैं। बचाव, अभी मैंने कहा संक्रामक रोग है कि घर में किसी एक व्यक्ति को हो गया है तो दूसरे व्यक्ति को होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें बचाव क्या क्या करना चाहिए ये जान लीजिए। पहला बात कि संक्रमित व्यक्ति का बेड तथा तौलिया, क्या? बेड तथा तौलिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब कि जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति है
वह जिस खाट पे अर्थात जिस बेड पे वह सोता है उस बेड से आपको दूरी बना के रहना पड़ेगा, उस बेड का उपयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। पहला बात। दूसरा बात हमने कहा तौलिया का बेड तथा तौलिया का प्रयोग, यानी जो टॉवल लेकर अपना मुंह पोंछता है, धोता है, रुमाल यूज करता है, कपड़ा लत्ता पहनता है, उन सारे तौलिया, कपड़े लत्ते, रुमाल से आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी बनाना पड़ेगा। ये बात। दूसरी बात कि ऐसे व्यक्तियों से, संक्रमित व्यक्ति ऐसे कह लीजिए, संक्रमित व्यक्तियों, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। क्या रहें? दूर रहें। और उन्हें सलाह दे कि जब भी वो खांसे वो रुमाल लगा के खांसे। ठीक है, तो ज्यादातर आप दूर ही रहेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और उनके खाने पीने का बर्तन भी उनको अलग दे दीजिए ताकि वो खाना पीना का बर्तन भी हमारे आप से वह न मिले। ठीक, तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो भैया हम तो जाएंगे सनम, आपको भी ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब हम तो ग्रसित है ही हैं, लेकिन आपको भी ग्रसित कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे लोगों से इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। उपचार में जैसे बताया जाता है कि पहले ही आपको बीसीजी का बचपन में ही क्या बीसीजी का टीका लग जाता है। बीसीजी का बच्चे को ही क्या करा देना चाहिए, टीकाकरण करा देना चाहिए, जिससे भी एक बचाव का ही कारण है। उपचार में एक आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा आती है, सुई भी होती है। इसको हमें क्या करना, लगाना चाहिए, इनको लेना चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो अभी कुछ प्रश्न बन के आए थे हमने देख लिया, तो इस तरह से मुख्य से यही प्रश्न पूछता है कि भैया टीबी किन बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का खोज कब और किसने किया, और टीबी दिवस कब मनाया जाता है, और उनके उपचार और लक्षण तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप परीक्षा की दृष्टि, लेकिन आपको जान लेना ज़्यादा बेटर होगा कि उनका, हाँ ये पूछ देता है प्रश्न, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह देगा कि बीसीजी का जो टीका है वह किससे संबंधित है, तो बीसीजी का टीका आपका क्षय रोग से संबंधित है, अर्थात टीबी से संबंधित है, अर्थात टीबी के केस में इसे दिया जाता है। तो ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उनके अन्य नाम जो है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और किस बैक्टीरिया से टीबी हो रहा है इनसे ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उनके खोज किसने किया, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक अच्छी दवा है, ये भी पूछ देता है कि कभी कभी स्ट्रेप्टोमाइसिन किस प्रकार के रोग के उपचार में की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक लगभग काफ़ी चीज़ों में किया जाता है, तो इनका भी मुख्य रोल होता है क्षय रोग में। तो कहने का मतलब कि यहाँ से जो प्रश्न बन के आते थे मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए ही ये भी इतना ही। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आपके सामने लेके आऊँगा। आज के लिए इतना।